प्रणाम। नमो नमो। नमो अरिहंताण। नमो सिद्धाण। नमो आयर्याण। नमो उज्जायाण। नमो लोई शब्द साहुणम। ईसो पंचन मुक्कारो शब्द भाव प्रणासनम। मंगलाणं च सब्बीसिं पडमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठी अमृत बसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरि महाराजा विरचित प्रथम कर्मग्रंथ कर्म विभाग, ये ग्रंथ में मूल 8 एवं उत्तर 158 कर्म। पहला कर्म ज्ञानावरणी कर्म। आत्मा में अनंत गुण, इसमें कोई भी पदार्थ को विशेष रूप से समझने की जो शक्ति, उसे ज्ञान कहा जाता है। और वही गुण पर असर करने वाले कर्म को ज्ञानावरणी कर्म कहा जाता है। तो ज्ञान के 5 भेद है: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ब्रह्म और केवल ज्ञान। जिसमें मति ज्ञान की बात करते हुए बताया कि मति ज्ञान के 340 भेद है। शुद्ध ज्ञान के भेद 2 प्रकार से, अलग अलग 7 दृष्टिकोण से 14 भेद। और फिर कम से कम शुद्ध ज्ञान से लेकर ज्यादा से ज्यादा शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से 20 भेद। तो प्रथम 14 भेद जो थे वो अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, संज्ञी श्रुत, मिथ्या श्रुत, सम्यक श्रुत, संज्ञी श्रुत, असंज्ञी श्रुत, सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत, सादी श्रुत, अनादि श्रुत, सपरिवसित, अपरिवसित, गमिक, अगमिक, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ऐसे 20 भेद जो आप कहते हैं, उनकी विचारना बताते हुए पहले 14 भेद जो है वो कोई भी 2 भेद में समग्र श्रुत ज्ञान का समावेश होता है। और 20 भेद जो है वो कम से शुद्ध ज्ञान से लेकर ज्यादा से ज्यादा शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से है। अब शादी अनादि सपरिवसित अपरिवसित बताया। शादी यानी शुरुआत होने वाला, अनादि यानी जिनकी शुरुआतें नहीं है वो, सपरिवसित यानी जिसका अंत है वो, अपरिवसित यानी जिसका अंत नहीं है वो। तो शादी अनादि सपरिवसित अपरिवसित जो है, उनके विचार 4 दृष्टिकोण से हो सकते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से। सबसे पहले द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो जब कोई जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है तब उसमें शुद्ध ज्ञान का प्रारंभ होता है। और वापस वो जीव सम्यक दर्शन से पतित हो जाता है तो शुद्ध ज्ञान का अंत होता है, यानी सादी और सपरिवसित हुआ। जबकि अनेक जीवों की अपेक्षा से देखें तो इस विश्व में कोई न कोई सम्यक दृष्टि है ही और रहने भी वाला है। तो अनादि काल से है और अनंत काल तक ये ज्ञान रहने वाला है। उसी तरह क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो भरत और ऐरावत यानी 5 भरत और 5 ऐरावत में जब जब तीर्थंकर आदि होते हैं, जैसे कि अभी भरत क्षेत्र में जब ऋषभदेव परमात्मा हुए तब द्वादशांगी का प्रारंभ आदि हुआ और 5वें आर्य के अंत में वो नष्ट हो जाएगी। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से उसकी शादी भी होती है और अंत भी होता है। जबकि महाविद्य क्षेत्र में वो अनादि से है, सदा काल रहेगा, यानी अनादि अनंत है। काल की अपेक्षा से देखें तो जहां उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी काल होता है, उस काल में
सादी और अंत होता है, जबकि जहां उत्सर्पिणी अनुस्पूर्य नहीं है वहां अनादि अनंत है उस काल में। भाव की अपेक्षा से देखें तो स्वयं शम सम्यत्व की अपेक्षा सूत्रज्ञान सादी शांत है, क्योंकि जब वो सम्यक तो प्राप्त करता है तो सादी, और सम्यक तो चला जाता है तो शांत। वही शायिक की वही अनेक जीवों की अपेक्षा से अनादि अनंत है। अब शुद्ध ज्ञान के 20 भेद बताते हुए कहते हैं कि कौन से 20 भेद है। तो पज्जय अक्षर पय संघाया पड़िवत्ती तह अणुओ गो पाहुड 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 पत्थु पुब्बाय सस्वमासा। पर्याय श्रुत पर्याय समास श्रुत, अक्षर श्रुत अक्षर समास श्रुत, पद श्रुत पद समास श्रुत, संघात श्रुत संघात समास श्रुत, प्रतिपत्ति श्रुत प्रतिपत्ति समास श्रुत, अनुयोग श्रुत अनुयोग समास श्रुत, प्राभृत प्राभृत श्रुत प्राभृत प्राभृत समास श्रुत, प्राभृत श्रुत प्राभृत समास श्रुत, वस्तु श्रुत वस्तु समास श्रुत, पूर्व श्रुत और पूर्व समास श्रुत। अब सबसे पहले पर्याय श्रुत किसे कहेंगे? जो कि सभी पदार्थों का अविभाज्य अंश जो होता है, जैसे हमारा पूरा द्रव्य आत्मा है, और आत्मा का छोटा से छोटा अंश उसे बोलेंगे एक आत्मा प्रदेश। उसी तरह कोई भी पुद्गल का छोटे छोटा अंश जो है उसके बोलेंगे पुद्गल परमाणु। उसी तरह समय काल का छोटे छोटे अंश जो है उसे बोलेंगे समय। मतलब हर चीज का छोटे से छोटा अंश होता है। उसी तरह ज्ञान का सबसे छोटा जो अंश है उसे पर्याय बोलते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो एक पर्याय का स्रोत जो है उसे पर्याय स्रोत कहा जाएगा। तो कि एक पर्याय का स्रोत किसे होता है? तो कि इस विश्व में इस जगत में एक पर्याय का स्रोत, यानी एक पर्याय जितना स्रोत किसी भी जीव को नहीं होता है। सभी जीवों को अनेक पर्याय का ही ज्ञान होता है। तो फिर एक पर्याय स्रोत की विवक्षा कैसे करेंगे? तो कि इस विश्व में सबसे कम जिसके पास ज्ञान है उस जीव से एक पर्याय ज्यादा उसे पर्याय स्रोत कहेंगे। जिसे कोई जगह पर नियम है कम से कम यहाँ 100 रुपये तो रखने ही है, तो फिर कोई जीव 101 रुपये रखेगा तो वहां क्या बोला जाएगा? 1 रुपया ज्यादा। वास्तव में 1 रुपया नहीं 101 रुपये है, किंतु कम से कम वहां 100 रुपये तो रखने ही, इसलिए 1 रुपया ज्यादा बोल सकते। उसी तरह यहाँ एक पर्याय का स्रोत किसी जीव को नहीं होता है, तो कम से कम जिस जीव को ज्ञान होता है उस जीव से एक पर्याय ज्यादा उसे पर्याय श्रुत कहेंगे। तो अब कम से कम ज्ञान किसके पास होगा? तो 4 प्रकार की गति है, उसमें सबसे ज्यादा अज्ञानी मनुष्य होता है, क्योंकि मनुष्य 14 पूर्वधर द्वादशांगी आदि का ज्ञाता है। तो मनुष्य के पास होता है, और पंचेंद्रिय के पास ज्ञान ज्यादा होता है। और पंचेंद्रिय से कम चौरेंद्रिय में होता है, चौरेंद्रिय से कम एक इंद्रिय में होता है, और बेंद्रिय में तेंद्रिय में, ऐसा उल्टा क्रम में जाना है। चौरेंद्रिय से कम तेंद्रिय, तेंद्रिय से कम बेंद्रिय, बेंद्रिय से कम एक इंद्रिय में। एक इंद्रिय में भी पृथ्वी काय काय देव काय वायु काय वनस्पति काय का भेद है, तो उसमें निगोद का भेद भी है। यानी साधारण मतलब सबसे कम ज्ञान निगोद यानी साधारण वनस्पति में होता है। और निगोद के भी 4 प्रकार है, सूक्ष्म बादल पर्याप्त अपर्याप्त। तो उसमें सूक्ष्म निगोद जीव को कम होता है बादल के से भी। सूक्ष्म के भी 2 प्रकार है,
अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद और पर्याप्त। तो अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद को सबसे कम ज्ञान होता है। यानी लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद को जो ज्ञान है उसमें कम है, पर लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद में भी अनंत जीव है। उसमें जन्म लेने के बाद जीव के ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाती है, तो जन्म उत्पत्ति के प्रथम समय पर कम होता है, तो उत्पत्ति के प्रथम समय पर एक साथ में सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त के जीव अनंत उत्पन्न होते हैं। उसमें भी सभी किसी को ज्यादा किसी को कम होता है, तो वहां जिसको सबसे कम है वो जीव लेना है। और उस जीव को जितना ज्ञान है उससे एक पर्याय अधिक हो तो उसे पर्याय श्रुत कहेंगे। यानी सबसे कम से कम ज्ञान था, उससे एक पर्याय ज्यादा, तो उसे बोलेंगे पर्याय श्रुत। तो श्रुत ज्ञान के एक सूक्ष्म अविभाज्य अंश को पर्याय कहा जाता है। लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद के जीव को उत्पत्ति के प्रथम समय पे जिस जीव को सबसे कम ज्ञान होता है, उसको सबसे कम ज्ञान जिसको है, उस श्रुत ज्ञान से एक अंश की जो उसके पास वृद्धि, यानी एक अंश ज्यादा जिसके पास ज्ञान हो, उस ज्ञान वाले जीव के पास पर्याय श्रुत का ज्ञान है, ऐसा कह सकते हैं। यानी पर्याय का मतलब यहाँ एक पर्याय जितना ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि एक पर्याय का तो किसी को नहीं होता है, तो एक पर्याय कैसे लेना है। इस विश्व में सबसे कम ज्ञानी जो सूक्ष्म अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त निगोद उत्पत्ति के प्रथम समय पे सबसे कम ज्ञान वाला जो है, उससे एक पर्याय ज्यादा, उसे पर्याय कहेंगे। समास यानी समूह, ऐसे दो तीन चार पांच 10 25 50 पर्याय ज्यादा है, उसको पर्याय समास कहेंगे। फिर धीरे 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 ज्ञान की मात्रा बढ़ती 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 अक्षर श्रुत तक पहुंच जाती है, जो पंचेंद्रिय वगैरह में ही है। तो उसमें एक अक्षर का ज्ञान, उसे कहेंगे अक्षर श्रुत। एक अक्षर का ज्ञान मतलब अ से लेकर जो ह तक के अक्षर है वो कौन से हैं, अ आ ई ई वगैरह और क ख ग घ ह वगैरह। तो ये जो भी अक्षर हैं जितने भी, उस अक्षर से ही सभी शास्त्र बनते हैं। तो उस अक्षर का अकेले अकेले जो अर्थ होगा वो एक एक सेपरेट, और उस अक्षर के साथ कोई एक एक अक्षर जुड़कर जो शब्द बनेंगे उसे बोलेंगे अक्षर सूत्र। यानी जितने भी अक्षर है, जैसे क, तो क का अर्थ होता है पृथ्वी, तो क का अर्थ है पृथ्वी, वो ज्ञान। इसी तरह क के साथ म और ल जोड़ा तो कमल, कमल यानी फूल। क के साथ जल जोड़ा तो काजल, यानी काजल यानी आंख में आंजने का अंजन। उसी तरह कंगन, हाथ में पहनने का गहना। उसी तरह कोमल यानी मुलायम। इसी तरह कठोर यानी कठिन। उसी तरह कंगाल यानी बेकार। इसी तरह इसको बोलेंगे कुकर्म यानी खराब कर्म। इसी तरह कौवा, कोयल, कमल, कनक, कंचन, कामिनी, कौशल्य, कला, काका, काकी, कुमार, कुमारी, कोमल। ऐसे जितने भी क के साथ कोई अक्षर जोड़कर जो भी जितने हुए, उनका ज्ञान होना, उसे बोलेंगे अक्षर सूत्र। यानी क ख ग घ जितने भी अक्षर है उसमें से एक अक्षर का अकेला और उस अक्षर के साथ जो शब्द जुड़ के बनते हैं, उन शब्दों का ज्ञान उसे बोलेंगे अक्षर सूत्र। जैसे ख, तो ख यानी आकाश। ख के साथ खल, खल यानी दुर्जन। ख के साथ र, खर यानी गधा। ख के साथ मोशी, खामोशी यानी चुप। ख्याति यानी प्रसिद्धि।
इसी तरह ख, ग, ये जो भी शब्द है उसमें से कोई एक अक्षर का और उस अक्षर के साथ जुड़कर जो शब्द बनते उसका ज्ञान होना, उसे बोलेंगे अक्षर श्रुत। फिर अक्षर समास श्रुत, यानी ऐसे दो तीन चार पांच छह ऐसे सभी अक्षरों का और उस अक्षर के साथ जुड़ने से बनते हुए शब्द का ज्ञान, उसको बोलेंगे अक्षर समास। इस दुनिया में जितने भी अक्षर है उसके साथ कई सारे अक्षर जुड़ जुड़ कर कितने सारे शब्द बन जाते हैं, और उन शब्द से फिर वाक्य बन जाता है, वाक्य से फिर पैराग्राफ बन जाते हैं, पैराग्राफ से फिर पूरा पुस्तक बन जाता है, पाठ बन जाता है, और पाठ से कई सारे ग्रंथ बन जाते हैं। जैसे एक पुस्तक में 10-20 पाठ होते हैं उस तरह। तो ये पूरा जो शास्त्र है, उस शास्त्र को क्या बोलते हैं? द्वादशांगी। अभी कितने? 45 आगम। तो उसमें जो जो भी आगम है उसमें एक पद होता है। पद यानी उस ग्रंथ जो है वो जितने भी अक्षरों से बना हुआ है उसमें से अमुक अमुक माप को पद बोलते हैं। यहाँ पद यानी ती वगैरह विभक्ति के प्रत्यय जिन्हें लगता है वो पद, ऐसा नहीं है। अर्थ की परिसमाप्ति वो पद, ये भी नहीं है। यहाँ आगमों में पद की संख्या बताई, इसको पद बोलते हैं, वो पद की बात यहाँ है। जैसे आचार्य सूत्र 18,000 पदों से बना हुआ है। आचार्य जो सूत्र है उनके 18,000 पद है। फिर सुयगड़ान के 36,000 पद है। तो आचार्य सूत्र के जो 18,000 पद है उसमें से एक पद का ज्ञान, उसे बोलेंगे पद श्रुत। और उसी में से दो तीन चार पद का ज्ञान, तो उसके एक पद कितना बड़ा होगा? क्योंकि शायद 1 लीटी, 2 लीटी, 5 लीटी, 25 लीटी या तो 2 पेज का भी हो सकता है एक पद। तो वो जो आचरण पूरा पढ़ लेते हैं उसे 18,000 पद का ज्ञान कह सकते हैं, यानी कि पद समास का ज्ञानी कह सकते हैं। किंतु कौन सा पद कहाँ पूरा होता है वो जो है उसका माप कहीं भी बताया नहीं है। किंतु पूरा आचरण आगम जो है 45 आगम में पहला अंग, वो कितने पदों से बना हुआ है? 18,000 पदों से। यानी कोई व्यक्ति पूरा आचरण पढ़ ले और उसका अर्थ समझ ले तो वो पद समास श्रुत का ज्ञाता कहलाएगा। और उसी आचरण में से एक पद का ज्ञान होगा तो पद श्रुत ज्ञानी कहलाएगा। इसलिए पर्याय से अधिक है पर्याय समास, पर्याय समास से अधिक है अक्षर, अक्षर से अधिक है अक्षर समास, उसी अक्षर समास से अधिक ज्ञानी है पद श्रुत वाला, पद श्रुत से अधिक ज्ञानी है पद समास वाला। फिर संघात श्रुत, यानी इन आगमों में, इन ग्रंथों में, इन अंग उपांग आदि में क्या बताया है? तो कि ये सब समझने के लिए गति, इंद्रिय आदि मूल 14 विभाग बताए हैं। और उन मूल 14 विभाग और उत्तर उसके 62 विभाग होते हैं, जिनकी विचारणा तीसरे कर्मगण में आएगी कि मूल 14 मार्गणा कौन सी, फिर उत्तर 62 मार्गणा कौन सी, वो सब तीसरे कर्मगण में आएगा। तो यहाँ कोई भी पदार्थ बताते हैं जब, तब जीवों के भेद बताकर, यानी 14 प्रकार के जीवों के भेद बताकर। कौन से 14 प्रकार के जीव? तो कि सूक्ष्म बादल, बेंद्र, तेंद्र, चौरिंद्रिय, संगनी, असंगनी, पर्याप्त, अपर्याप्त, ऐसे 14 भेद। तो जीवों के 14 भेद पर सब बात करते हैं। फिर 14 गुणस्थानक पर बात आती है, और विशेष से स्वरूप समझने के लिए कोई भी पदार्थ का मार्गणा बताई है, यानी 14 प्रकार के विभाग बताए हैं। और उसके उत्तर मार्ग होते हैं 62। तो संघात श्रुति यानी क्या? तो 14 मूल मार्गणा है, उस एक एक मार्गणा में उत्तर मार्गणा जो है
उसमें एक उत्तर मार्गणा में जो भी बताया है उसका ज्ञान होना। जैसे जीवों को गति की अपेक्षा से देखे तो उसके चार भेद हो जाएंगे। मूल मार्गणा का नाम है गति मार्गणा, यानी जीवों का विचार गति की अपेक्षा से दिख रहा, तो उसे बोलेंगे गति मार्गणा। अब गति मार्गणा के भेद कितने हैं? चार, देव गति, मनुष्य गति, नरक गति और तिर्यज गति। तो ये मूल मार्गणा के उत्तर भेद हुए। इस तरह गति मार्गणा के चार है। फिर दूसरी मार्गणा का नाम है इंद्रिय मार्गणा। तो इंद्रिय की अपेक्षा से जीवों के भेद पांच हो जाते हैं, एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। फिर उसी तरह काय मार्गणा, काय की अपेक्षा से जीवों के भेद छह हो जाते हैं, पृथ्वी काय, काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति है। इस तरह अलग 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 14 मार्गणा है। और उसके उत्तर भेद होते 62, जो तीसरे कर्मगंध में आएंगे। यहाँ संज्ञा श्रुत का अर्थ क्या करेंगे, तो कि एक मूल मार्गणा कोई भी, उसके उत्तर भेद जो है उसमें से एक उत्तर भेद में जो बताया है आगमों में उसका ज्ञान होना। अर्थात जैसे गति मार्गणा, और वो गति मार्गणा के चार भेद हुए, उस चार भेद में देवों के ऊपर जो भी बात बताई है, नारक के ऊपर जो भी बात बताई है, तिर्यंच के ऊपर जो भी बात बताई और मनुष्य के ऊपर जो भी बात, उसमें से देवों के ऊपर सब जितना भी बताया है वो सब का ज्ञान होना, तो उसे बोलेंगे संघात स्वरूप। या तो नरक के ऊपर चार में से कोई भी एक पेटा मार्गणा जो है उन पे जो भी बताया उनका ज्ञान होना। वैसे देवगति पर पांच द्वार हमने जीव विचार में ही पढ़ लिए, किंतु यहाँ जीव विचार में तो अंश बताया है। जो आगमों में जितना भी बताया वो सब होना चाहिए, तो देवगति पर जो सूत आया वो संघात सूत। जैसे दंडक में देवगति पर 24 द्वार हमने देख लिए, किंतु वो भी अंश है। आगमों में देवगति पर जितना भी बताया है उस आगम में, द्वादशांगी में 45 आगमों में, उन सब का ज्ञान होना, तो उसे बोलेंगे संज्ञास। और उसी तरह पेटा मार्गण चार है तो उसमें दो तीन तक ज्ञान होना, यानी देवगति का सब, नरक गति का सब और मनुष्य गति का भी सब होना ज्ञान, तो उसे बोलेंगे संघात समास सूत्र। किंतु चारों प्रकार के भेद का सब ज्ञान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो मूल मार्गणा का पूरा ज्ञान हो जाएगा। और मूल मार्गणा का पूरा ज्ञान होना, कोई भी एक मूल मार्गणा का, वो होगा प्रतिपत्ति सूत्र। जैसे चारों प्रकार की गति है, तो चारों प्रकार की गति पर जितना भी दिया वो सब हो जाएगा, तो एक मार्गणा पर पूरा ज्ञान हो गया, तो वो बोलेंगे प्रतिपत्ति सूत्र। और 14 में से दो तीन चार मार्गणा का ज्ञान, उसे बोलेंगे प्रतिपत्ति समास सूत्र। तो जैसे इंद्रिय मार्गणा की बात करें, ठीक है, तो इंद्रिय मार्गणा के पांच भेद हैं। एक इंद्रिय में इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। उसमें एक इंद्रिय के विषय में जो भी बताया है उसका, या तो बेइंद्रिय के विषय में जो भी बताया है उसका, या तेंद्रिय के विषय में जो भी बताया है उसका ज्ञान होना, तो संघात सूत्र। फिर एक से ज्यादा, यानी एक इंद्रिय और बेइंद्रिय, बेइंद्रिय और तेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरिंद्रिय, यानी पांच में से दो तीन चार तक का ज्ञान होना, वो होंगे संघात समास सूत्र। और यदि पांचों इंद्रिय का ज्ञान हो जाएगा, एक इंद्रिय में इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय पर जितना बताया है, तो क्या होगा, तो वो पूरी इंद्रिय मार्गणा हो जाएगी, यानी मूल एक मार्गणा हो जाएगी, तो वो होगा प्रतिपत्ति सूत्र। और मूल मार्गणा कितने हैं, 14। तो उस 14 में से दो तीन चार आदि का ज्ञान होना, उसे बोलेंगे प्रतिपत्ति समास सूत्र। फिर अनुयोग सूत्र। उसी तरह शास्त्र में पदार्थ को समझने के लिए जैसे जीव स्थानक पर, गुण स्थानक पर और मार्गण स्थानक पर सब बात बताई जाती है, उसी तरह हर पदार्थ को अनुयोग से विचार किया जाता है, यानी उस पर 9 द्वार अलग अलग सोचे जाते हैं। जैसे सतपथ, क्षेत्र,
विभाग, काल, अंतर आदि, जिनका वर्णन नवतत्व और तत्वार्थ में आता है। तो जैसे नव तत्व है, उस नव तत्वों पर नव अनुयोग है। तो जैसे मोक्ष है या नहीं, उस पर जो चर्चा, उसे बोलेंगे सतपथ। फिर मोक्ष है तो कौन सी गति में, कौन सी क्षेत्र आदि में से है। फिर मोक्ष है तो कितनी संख्या में मोक्ष होता है आदि। यानी सब पर अनुयोग, सतपथ आदि द्वार जो बताए जाते हैं उसे अनुयोग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मोक्ष तत्व पर सतपथ आदि 9 द्वार होना, उसे अनुयोग कहेंगे। तो इस तरह कोई भी एक द्वार, 9 में से किसी भी एक द्वार का ज्ञान, उसे बोलेंगे अनुयोग द्वार। यानी नवो तत्वों पर समझो कि सतपथ नाम का द्वार, उसे बोलेंगे अनुयोग द्वार। और उसी प्रकार तत्वों पर 2, 3, 4 आदि सभी द्वारों का ज्ञान, उसे बोलेंगे अनुयोग समाश्रुत। अब उसी तरह ज्ञान में विशाल प्रमाण में ज्ञान दिया है, और सबसे ज्यादा ज्ञान जो है वो है पूर्वधर। और पूर्व कितने हैं? 14। यानी 14 पूर्व का जिसके पास ज्ञान है, द्वादशांग यानी पूरे 12 अंग का जिसके पास ज्ञान है, वो इस विश्व में सबसे अधिक शुद्ध ज्ञानी कहलाता है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, इस तरह 14 पूर्व तक का जो ज्ञान है उसे बोलेंगे पूर्व समास सूत्र। यानी एक पूर्व से भी ज्यादा जिसका ज्ञान है उसे पूर्व समास में लेंगे। और सबसे ज्यादा है 14 पूर्व का ज्ञान, जो पूर्व समास में आएगा। अब 14 में से एक ही पूर्व का ज्ञान होना, तो उसे बोलेंगे पूर्व श्रुत। उसे बोलेंगे पूर्व श्रुत। कुल पूर्व कितने हैं? 14 है। तो उस 14 में से 2 से लेकर 14 तक का ज्ञान, उसे बोलेंगे पूर्व श्रुत, पूर्व समास श्रुत। और यदि उसमें से एक ही पूर्व का ज्ञान, उसे बोलेंगे पूर्व श्रुत। अब पूर्व जो बना हुआ है, उस पूर्व में अलग 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 चैप्टर है। जैसे एक किताब में अलग 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 लेशन होते हैं ना, पाठ होते हैं, उसी तरह एक पूर्व में अनेक अनेक विभाग है। उस विभाग को वस्तु कहा जाता है। तो एक किताब में समझो कि 20 पाठ है, तो उसमें से एक पाठ का ज्ञान उसे बोलेंगे वस्तु श्रुत। और 2, 3, 4, 5, 19 पाठ तक का ज्ञान, उसे बोलेंगे वस्तु समास श्रुत। और 20 पाठ हो जाएंगे तो एक पुस्तक यानी एक पूर्व हो जाएगा। तो समझने के तौर पे हम सोच सकते हैं कि हमारी पास 14 प्रकार की किताब है, यानी हमारे पास 14 ग्रंथ है। ठीक है। उस 14 ग्रंथ का ज्ञान, उसे बोलेंगे पूर्व समास। मतलब 14 ग्रंथ का पूरा ज्ञान, उसे बोलेंगे पूर्व समास। 14 की जगह 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इस तरह कम से कम 2 पूर्व का, यानी एक पूर्व से ज्यादा, 2 पूर्व से लेकर 14 पूर्व का, यानी हमारे पास 14 ग्रंथ है, तो 2 ग्रंथ से लेकर 14 ग्रंथ तक का ज्ञान वो पूर्व समास में आएगा। उस 14 पुस्तक में से एक पुस्तक का पूरा ज्ञान, तो वो बोलेंगे पूर्व श्रुत। अब उस पुस्तक में यानी उस पूर्व के अलग अलग चैप्टर है, जैसे उस पुस्तक के अलग अलग पाठ है, तो उस पुस्तक में यानी पाठ है उसे वस्तु बोलेंगे। तो एक पूर्व में समझो कि 20 वस्तु है, यानी 20 पाठ है।
तो उसमें एक पाठ का ज्ञान उसे बोलेंगे वस्तु श्रुत, और 2 से लेकर 19 पाठ का ज्ञान उसे बोलेंगे वस्तु समास। क्योंकि 20 पाठ पूरे हो जाएंगे तो एक ग्रंथ पूरा हो जाएगा। अब उसी वस्तु में भी अलग अलग विभाग है। जैसे एक पाठ में भी पैराग्राफ जिसे बोलेंगे, अलग अलग पैराग्राफ होते हैं, उसी तरह वस्तु के भी अलग अलग भाग है जिसको प्रावृत कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में। तो समझो कि एक पाठ में 10 पैराग्राफ है, तो उस एक पैराग्राफ का ज्ञान, और 2 से लेकर 9 पैराग्राफ का ज्ञान, अब 10 पैराग्राफ यानी एक पाठ पूरा हो जाएगा। तो यहाँ वस्तु के जो विभाग है उसे प्रावृत कहा जाता है। तो ऐसे एक विभाग का ज्ञान, वस्तु के जितने विभाग हैं उसमें एक विभाग, उदाहरण के तौर पे पुस्तक के पहले एक पैराग्राफ का ज्ञान तो प्रावृत, और जितनी भी वस्तु है उसमें 2 से लेकर 1 कम हो। समझो कि एक वस्तु में यदि 20 प्रावृत है तो एक प्रावृत का ज्ञान तो प्रावृत, और 2 से लेकर 19 प्रावृत का ज्ञान तो प्रावृत समास। मतलब पुस्तक के विभाग को पाठ, पाठ के विभाग को पैराग्राफ। इसी तरह प्रावृत के भी विभाग है, प्रावृत के भी विभाग है जिसको प्रावृत प्रावृत बोला जाता है। जैसे पैराग्राफ के भी 10 लाइन हो एक पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ का भाग हुआ एक। तो प्रावृत के जो विभाग है उसको बोलेंगे प्रावृत प्रावृत। समझो कि एक प्रावृत में 20 प्रावृत प्रावृत है, तो उसमें से एक प्रावृत का ज्ञान तो उसे बोलेंगे प्रावृत प्रावृत सूत्र। और 2 से लेकर 19 प्रावृत प्रावृत का ज्ञान तो उसे बोलेंगे प्रावृत समास। और 20 हो जाएगा तो हो जाएगा पूरा प्रावृत। इस तरह जो पूर्व में ज्ञान दिया है, तो उसके छोटे भाग को बोलेंगे प्रावृत यानी लाइन। तो एक लाइन का ज्ञान उसे बोलेंगे प्रावृत प्रावृत श्रुत। उदाहरण के तौर पर ऐसे 19 लाइन, 2 से लेकर 19 लाइन का ज्ञान तो प्रावृत प्रावृत समास। और 20 लाइन यानी एक हो जाएगा पैराग्राफ यानी प्रावृत श्रुत। फिर 2 से लेकर 19 पैराग्राफ तक का ज्ञान यानी प्रावृत समास। फिर 20 पैराग्राफ यानी हो जाएगा एक पाठ, यानी एक पाठ का ज्ञान यानी वस्तु श्रुत। ऐसी 2 से लेकर 19 वस्तु तो उसे वस्तु समास। अब 19 की जगह 20 पाठ हो जाएगा तो एक पुस्तक बन जाएगा, तो एक पुस्तक यानी एक पूर्व का ज्ञान। और ऐसे 14 पुस्तक है तो 2 3 4 से लेकर 14 पुस्तक तक का ज्ञान उसे बोलेंगे पूर्व समास श्रुत। इस तरह कम से कम श्रुत ज्ञान से लेकर ज्यादा से ज्यादा श्रुत ज्ञान का वर्णन किया। तो सबसे ज्यादा श्रुत ज्ञान यानी द्वादशांगी का ज्ञाता, यानी 12 अंक का जो ज्ञाता है वो कहलाता है। और उसमें 11 अंक के बाद 12वें अंक में 14 पूर्व का भी समावेश हो जाता है। यानी 12 अंक का ज्ञाता जो है वो 14 पूर्व का ज्ञाता होता ही है, और 14 पूर्व का जो ज्ञाता है वो भी 12 अंक का ज्ञाता होता ही है। जबकि 12वां अंग अभी लुप्त हो चुका है, तो अभी 11 अंग मौजूद है, 11 अंग। और 11 अंक के अलावा फिर 11 अंक को समझाने के लिए, यानी 12 अंक को समझाने के लिए 12 उपांग बने थे, तो फिर 12 उपांग भी मौजूद है। 10 पयन्ना बने थे वो भी है, 6 छेद सूत्र बने हैं वो भी है, 4 मूल सूत्र है वो भी है, और 2 चुलिका सूत्र है वो भी है। तो इस तरह अभी 45 आगम है। तो उस 45 आगम का नाम और उसमें क्या दिया हुआ है वो इस 2 पेज में दिया हुआ है, पंचोतेर से लेकर सित्योतेर के पेज में। जैसे 12 अंग में पहला आचार अंग, दूसरा सुयगड़ांग, तीसरा ठाणांग,
चौथा समवायाम, पांचवा व्याख्या प्रज्ञप्ति जिसको भगवती भी बोलते हैं, छठा ज्ञाता धर्म, सातवा उपासन, सात आठवां अंतकृत, नौवां अनुत्तरोपाधिक, दसवां प्रश्न व्याकरण और 11वां विपाक सूत्र और 12वां है दृष्टिवाद। तो 12 अंग में क्या है? दृष्टिवाद तो लुप्त है, तो 11 अंक का परिचय है। फिर उस पर जो 12 उपांग बने थे, औपपातिक, राजप्रश्नीय, रायपसेणी, जीवाभिगम, प्रज्ञापनमा, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बुदि प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, निर्यावलिका, कल्पवसंतिका, पुष्पिता, पुष्पचूलिका, गृहिणी दशा, ये 12 उपांग है। इनका परिचय दिया है कि इसमें क्या है। फिर 10 पयन्ना बनाए हैं। परमात्मा महावीर स्वामी जब थे तो 14,000 पयन्ना बनाए थे। हर एक शिष्य ने एक एक पयन्ना बनाया था। तो फिर अभी 10 पयन्ना है, जिसमें चतुशरण, आतुर प्रख्यान, महाप्रत्याख्यान, भक्त परिज्ञा, तंदुल वैचारिक, संस्कारक, गच्छाचार, गणिविद्या, देवेंद्र सम्मरण समाधि। फिर 4 मूल सूत्र है। फिर आवश्यक सूत्र है 6। आवश्यक सूत्र 6 सूत्र है। आवश्यक सूत्र, 10 वैकालिक सूत्र, उत्तराध्यान सूत्र और ओग निर्युक्त, ये 4 मूल सूत्र है। फिर 6 छेद सूत्र जिसको बोला जाता है, निशीथ, महानिशीथ, दशासूत्रम, बृहद कल्प, व्यवहार सूत्र और जित कल्प। फिर चुलिका सूत्र, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार सूत्र। इस तरह 45 आगम का परिचय यहाँ बताया है, जो आप सभी को पढ़ना है। सामान्य से उसके नाम याद रखना है। अब तीसरे नंबर का है अवधि ज्ञानावरणीय कर्म, जिनकी विचारणा कल के पाठ में। प्रणाम। नमो नमो।